बात करेंगे 2022 में इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में होने वाले इलेक्शंस के बारे में। तो जिन राज्यों में 2017 में चुनाव हुए थे, सरकार बनी थी, उन राज्यों में अब 2022 में चुनाव होने हैं। आज उसी में हम बात करेंगे। 5 साल में बहुत कुछ वादे किए थे सरकार ने और बहुत सारे चीज़ें जो नहीं हुई, वादे किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं किया गया। और जो मेन समस्या है सरकार जो पब्लिक की, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट को लेकर देखा जाए, कई सारे राज्यों ने इनको पूरा नहीं किया, केवल एक वादे और जुमला बनकर रह गया। अब देखते हैं कि 2017 के बाद 2022 में जनता किस तरीके से इन लीडर्स का असेसमेंट करती है और उनको क्या करती है। इनको सत्ता से बाहर करेगी, सत्ता में फिर से बिठाएगी। तो ये बहुत सारी अटकलें हैं, देश में तेज हो चुकी हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो 2022 के इलेक्शंस की तैयारियों में जुट गई हैं। तो देखा जाए, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन जो सरकार का वर्किंग टाइम रहता है वो 4 साल ही रहता है। 1 साल तो उनका तैयारी में और उसी कामों में लग जाता है। लेकिन देखा जाए, जो देश का दुर्भाग्य है कि लीडरशिप केवल दलाली में लगी हुई है। 10% ही मुश्किल से काम हो पाता है, बाकी 5 साल आया राम गया राम हो जाता है और पब्लिक ठगी सी महसूस करती है। हर 5 साल के बाद दूसरे लोगों को चुनती है। लेकिन देखा जाए, नेता केवल कपड़े बदलते हैं, मशीनरी बदलने की ज़रूरत है। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आज नेता इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो कुल मिला के उलट पुलट हम पार्टियाँ चेंज करते रहते हैं, लेकिन पार्टी के वही लोग, वही भ्रष्ट लोग केवल पार्टियाँ चेंज करते हैं, सत्ता चेंज नहीं होती है, केवल सत्ता का कलर चेंज होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि 2017 में कितना मैंडेट मिला था, 2022 में क्या संभावना है और किन राज्यों में 2022 में इलेक्शंस होंगे, तो आने वाले समय में क्या संभावना हो। तो इलेक्शंस को लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं कि अगर जब पार्टी हार जाती है, कोई सरकार जब चली जाती है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है कि हम सत्ता में थे तो बहुत सारी चीज़ें। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो लोग सत्ता में जब जिम्मेदारी दी जाती हैं, उसके बाद ही उनका असेसमेंट होता है कि वो काम करने लायक हैं भविष्य में या नहीं, या क्या काम उन्होंने किया है। ये 5 साल उनका असेसमेंट करती है। तो भारत में कुल 2022 में जो राज्य चुनाव में आने वाले हैं, जो चुनाव में जाएंगे यहाँ की सरकारें, उनमें गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। तो इसका जो धारा 370 और राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। लेकिन संभावना है कि जो संभावना दिख रही है, इस समय मीटिंगों का दौर चल रहा है कि 2022 में भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, हो सकता है उसको राज्य का दर्जा प्राप्त हो। तो सबसे हम पहले बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में इसमें बीजेपी की सरकार है और जो इस समय इलेक्शन जो होने वाला है, उससे पहले जो हमारे वर्तमान समय में वहाँ के सीएम हैं वो है प्रमोद सावंत। तो गोवा एक छोटा स्टेट्स है और यह बीजेपी की सरकार है। तो उस समय जो बीजेपी को वोट, जो हमारी पार्टी जीती थी, केवल 30 सीट्स थी। बाद में जोड़ तोड़ करके वहाँ, जबकि कांग्रेस को 17 विधायक थे, तो जोड़ तोड़ करके वहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। मज़े की बात है कि ये बीजेपी की सरकार की बात है कि गोवा में ये बीफ को बैन नहीं करते, वहाँ बीफ प्रोवाइड कराते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में गौ कसी पर और गौ मांस पर प्रतिबंध लगता है। देखिए नेताओं के दो चेहरे, कि भारत भी गोवा में है और उत्तर प्रदेश भी गोवा में है। एक जगह गौ मांस प्रतिबंधित है उन्हीं सरकार की, उसी विचारधारा की सरकार में, जबकि गोवा में भी उसी विचारधारा सरकार है, वहाँ गौ मांस प्रतिबंधित नहीं है। दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में, दो कंडीशन में एक विचारधारा की सरकार किस तरीके से अपना रूप रंग बदलती है। तो इस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2017 में अपनी सरकार नहीं बना पाई। अब हम देखते हैं कि 2022 में क्या ये सरकार बना पाएगी। गोवा में कुल सीटें जो है 40 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 21 सीटों का जनमत चाहिए होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो गोवा जो है
एक पर्यटक राज्य है, समुद्र तटीय प्रदेश है, हमारा छोटा प्रदेश है। अब अगला नंबर आता है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में सीएम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो महंत हैं गोरखपुर मठ के और गोरखनाथ धाम के मठाधीश हैं, रहने वाले उत्तराखंड के थे। और 2017 में जो यूपी में इलेक्शन लड़ा गया था बीजेपी का, वो किसी के चेहरे पे नहीं लड़ा गया था, और बाद में इलेक्शन होने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ का सीएम बनाया गया था। तो 2017 के इलेक्शन में बीजेपी को वोट शेयर जो मिला था 41.4% मिला था, और इसके साथ बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटें प्राप्त की, कुल 425 सीटें थी, जबकि सपा और कांग्रेस ने 28% वोट के साथ 54 सीटें जीती, और बीएसपी ने 22.2 वोट प्रतिशत के साथ 19 सीटें जीती, और आदर्श ने 5 सीटें जीती। तो वोट प्रतिशत था 2017 का। क्या देखना है कि 2022 में क्या भाजपा अपने इस पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी? नहीं, क्योंकि कोरोना कोविड काल में बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हुआ है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जैसा आपने सुना होगा कि संगम के घाट पर बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ तो उनको दफना दिया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाजों में दफनाना अच्छा नहीं माना जाता है। लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, सरकार सबसे पढ़े लिखों की सरकार मानी जाती थी, लेकिन इस सरकार में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बहुत ही अनदेखी की गई है। तो यहाँ केवल शोर हुआ है विकास का, लेकिन विकास के नाम पर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि 2022 में क्या होगा, कौन बैठेगा सत्ता की कुर्सी पर। अगला है पंजाब। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ के सीएम थे अमरिंदर सिंह साहब। तो पंजाब देखा जाए भारत का सबसे फर्टाइल से प्रदेश है, अगर देखा जाए फूड बाउल भी कह सकते हैं, क्योंकि गेहूं, धान और हरित क्रांति में सबसे बड़ा जो रोल था पंजाब का था। एक समय में पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन बाद में विभाजन के बाद हरियाणा पंजाब दो में डिवाइड हो गया। लेकिन दोनों प्रदेश यानी पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा फूड, गेहूं, धान, जितना भी खाद्यान्न है उसमें नंबर 1 है। और वहाँ देखा जाए वो गरीब स्टेट्सों में नहीं है, एक डेवलप्ड स्टेज है, हर तरीके से सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक, हर तरीके से डेवलप सरकार वहाँ पर है। और 2017 में कांग्रेस ने यहाँ पर 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के उभर आई और वहाँ पर उसकी सरकार बनी, जबकि यहाँ पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने केवल 18 सीटें मिली। और आपको यहाँ पर जो पहली बार चुनाव जीती थी 20 सीटें प्राप्त की, जबकि 2 अन्य पार्टियों को मिली। तो उस समय 2017 में प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ये बड़े चेहरे थे चुनाव का। इस बार देखते हैं कि 2022 में किस तरफ बैठता है, सत्ता का शहद किसको प्राप्त होगा 2022 में। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का जब से उत्तराखंड बना है कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। अभी यहाँ पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इससे पहले दूसरे रावत साहब थे, इससे पहले निशंक, होशियारी साहब, ये सभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई भी अपना 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, हटना पड़ा। उत्तराखंड भी एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर अल्टरनेटिव चलता है, एक बार कांग्रेस की आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है। और यहाँ पर कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 45 सीट मिली थी, कांग्रेस को 21 सीट मिली थी और अदर को 4 सीटें मिली थी। तो 2022 में काफ़ी सारा चीज़ें बदल चुकी हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। तो देखते हैं कि 2022 में उत्तराखंड की गद्दी पर कौन विराजमान होता है, कांग्रेस या भाजपा। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर, जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पूरा पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है, ग्रीनरी, जहाँ जंगल, हरी भरी भूमि धरा है। तो मणिपुर के जो सीएम हैं
बीरेन साहब हैं, एन बीरेन सिंह। और यहाँ पर देखा जाए रोहयांग की समस्या, घुसपैठ की समस्या है। तो इस स्टेट में CAA NRC का मेन मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ा गया था। पिछली वहाँ गवर्नमेंट जो बनी थी BJP की बनी थी। और अब देखते हैं कि 2022 में किसकी गवर्नमेंट यहाँ पर विराजमान होती है। ये पहाड़ी, जंगली और हरित क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखा जाए तो BJP को वोट मिले थे 2017 में 34.6% मिले थे। कांग्रेस को 32.0% वोट मिले थे। NPC को 8.3% मिले थे। IND को 6.7, NPEP को 5.8, नेडिप को 4.4, LJP को 2.7, MNDF को 1.6, AICT को 1.4, NCP को 1.4। इस तरीके से वोट प्रतिशत रहा था। और यहाँ पर BJP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और कुल 60 सीटों के इलेक्शन में 25 सीटें जो थी BJP को प्राप्त हुई, कांग्रेस को 24 सीटें और अदर्स को 11 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर सरकार जो है वो भाजपा की है। अब देखते हैं कि कितनी 5 साल में कितनी प्राथमिकताएं पब्लिक की पूरी हुई हैं, जनता की मांगें पूरी हुई हैं और कितनी अधूरी हैं। 2022 में जनता मणिपुर का राज किसके हाथों में सौंपती है। मणिपुर एक खूबसूरत स्टेट है और देखा जाए कि मणिपुर में जो 22 में क्या होगा, जबकि 2012 में वहां पर जो बहुमत था वो कांग्रेस का, तो कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी, जबकि 2017 में 28 सीटें। संभावना है कि 2022 में कांग्रेस का पुनः आगमन हो। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये भी हिमालयन स्टेट है, खूबसूरत है, पंजाब से लगा हुआ है। एक समय में पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। आज हम बात करते हैं की वादियों में हिमाचल प्रदेश की। यहाँ प्रेम सिंह धूमल और ठाकुर साहब की टक्कर पर। तो इस समय वर्तमान समय में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के वो हैं जयराम ठाकुर, भाजपा से आते हैं। भाजपा को 2017 में 44 सीटें मिली थी, अदर्स को 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। इस स्टेट्स में असेंबली की कुल 68 सीट्स हैं। बहुत खूबसूरत, विकसित, प्रफुल्लित, हरा भरा प्राकृतिक धरोहरों का प्रचुर मात्रा में पाया जाना। और यहाँ से जो हिमाचल में टॉय ट्रेन भी चलती है शिमला से और पठानकोट से। तो बहुत सारी चीज़ों की खासियत के लिए जाने जाने वाला हिमाचल बहुत लंबे समय तक यहाँ BJP का राज है। विकसित स्टेट्स है। देखते हैं आने वाले समय क्या होता है। हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति, कल्चर और के लिए अलग से पहचाना जाता है। अगला आता है हमारा गुजरात, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घरेलू प्रदेश है। यहाँ पर बहुत समय तक वो वहाँ मुख्यमंत्री रहे और भारत का सबसे विकसित इंडस्ट्रियल इलाका है। अभी यहाँ पर पिछले समय पर वहाँ जो CM है वहाँ पर CM विजय रूपाणी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी के बाद वहाँ बनाए गए, मंचासीन किए गए। और वहाँ पटेल की जन्मभूमि है, पटेल की कर्मभूमि है। गुजरात को पटेल के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष गुजरात से बिलोंग करते थे और उनकी एक यादगार में उनकी प्रतिमा एक बनाई गई है, स्टेचू बनाया गया है, जो आजकल पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात स्टेट में अलग अलग संस्कृति है। गुजरात से महात्मा गांधी संबंधित थे। गुजरात से नारायण स्वामी का मंदिर है। गुजरात में ही जैन धर्म के अनुयायी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ौदा हाउस। गुजरात विकसित सांस्कृतिक आर्थिक तरीके से संपन्न है। पिछली बार गुजरात में काफ़ी लंबे समय तक गुजरात में BJP की सरकार रही है। गुजरात में पिछली सीट में 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 75 सीट्स मिली थी और अदर को 3 सीटें मिली थी। 2017 में भी इसी रिकॉर्ड को दोहराया था BJP ने। तो देखा जाए कांग्रेस ने भी बराबर की टक्कर दी और BJP की कुछ सीट्स कम हुई और 2012 के अनुसार 2017 में कांग्रेस की लगभग 14 सीटों का फायदा हुआ। तो देखा जाए कि धीरे धीरे वहाँ पर जो BJP का उजाला है, चमक, वो धीरे धीरे
कम होने की वो शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस ने जो मेन मठाधीश थे वहाँ पर जो चुनाव लड़ने वाले थे, युवा चेहरा हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का सहयोग किया था और उसका उन्हें फायदा भी मिला, लेकिन वो सरकार बनाने में असमर्थ रहे। देखते हैं कि 2022 में कांग्रेस की गद्दी जनता को सौंपती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का स्टेट का राज छीन के जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को हेवन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का। सबसे खूबसूरत एरिया है, वहाँ नेचुरल संपदाएं प्रचुर मात्रा में हैं, झील, झरने, नदियाँ, पहाड़, बर्फ, जंगल, सब बहुत खूबसूरत है वहाँ पर। तो संभावना है कि इस समय बैठकों का दौर चल रहा है और 2022 में इस जम्मू कश्मीर में भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी 2022 में इलेक्शंस के संबंध में। उसमें बहुत सारे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि 2020 में किन किन स्टेटों में इलेक्शन हुए, 2022 में किन किन स्टेटों में इलेक्शन हो गए, वहाँ पर सीएम कौन था, किस पार्टी की सरकार थी और कुल किस स्टेट में कितनी असेंबली सीट्स हैं और पिछली सरकार में जो असेंबली सीट्स थी वो कितनी प्राप्त हुई। इस तरीके से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे सकते हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपकी तैयारियों में आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार, धन्यवाद।